अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द कायद लॉ अकेडमी एंड दिस इज़ अब्दुल्ला एहसान। बहरिया यूनिवर्सिटी ने स्प्रिंग एडमिशन 2023 की अनाउंसमेंट कर दी है। ये एक पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है और इसका स्टेटस सेमी गवर्नमेंट है। बहरिया यूनिवर्सिटी 2000 में पाक नेवी की जानिब से इस्टेब्लिश की गई। बहरिया यूनिवर्सिटी क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2022 के मुताबिक एशिया की यूनिवर्सिटीज़ में 401 से 450 के दरमियान रैंक करती है। बहरिया यूनिवर्सिटी के कैंपसेस कराची, इस्लामाबाद और लाहौर में वाक़ हैं कि इस वक्त स्प्रिंग एडमिशन सिर्फ इस्लामाबाद कैंपस में ओपन है। बहरिया यूनिवर्सिटी में ऑफ़र होने वाले प्रोग्राम्स की बात की जाए तो बहरिया यूनिवर्सिटी के इस्लामाबाद कैंपस में बहरिया बिजनेस स्कूल में ऑफ़र हो रहे हैं BBA, BS अकाउंटिंग एंड फिनांस, BS इकोनॉमिक्स, BS सप्लाई चेन मैनेजमेंट, MBA, MPhil मैनेजमेंट साइंसेज, MS फिनांस, MS प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, MS सप्लाई चेन मैनेजमेंट, MS मार्केटिंग एंड सेल्स, MS इकोनॉमिक्स, MS मैनेजमेंट साइंसेज, PhD इकोनॉमिक्स और PhD मैनेजमेंट साइंसेज। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में ऑफर हो रहे हैं BS कंप्यूटर साइंस, BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MS कंप्यूटर साइंस, MS इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, MS डाटा साइंस, PhD कंप्यूटर साइंस और PhD मैथमेटिक्स। डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया स्टडीज में ऑफर हो रहे हैं BS मीडिया स्टडीज, BS टीवी ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल मीडिया, MS मीडिया स्टडीज और PhD मीडिया स्टडीज। डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज में सोशल साइंसेज, इंटरनेशनल रिलेशन, डेवलपमेंट स्टडीज और एंथ्रोपोलॉजी के प्रोग्राम बैचलर में ऑफर हो रहे हैं और इसके अलावा BS पब्लिक हेल्थ, BS इंग्लिश, MS इंटरनेशनल रिलेशन, MS अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी, MS गवर्नमेंट पॉलिसी और PhD इंटरनेशनल रिलेशन के प्रोग्राम भी ऑफर हो रहे हैं। बहरिया स्कूल ऑफ लॉ में ऑफर हो रहे हैं LLB, LLM और PhD। डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ में MS इस्लामिक स्टडीज़ का प्रोग्राम ऑफर हो रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ एंड इन्वायरमेंटल साइंसेज में ऑफर हो रहे हैं BS जियोलॉजी, BS जियोफिजिक्स, BS इन्वायरमेंटल साइंसेज, BS रिमोट सेंसिंग एंड GIS, MS जियोलॉजी, MS इन्वायरमेंटल साइंसेज, PhD जियोफिजिक्स, PhD इन्वायरमेंटल साइंसेज और PhD जियोलॉजी। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में शामिल हैं MS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और PhD इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। डिपार्टमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में शामिल हैं MS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, MS इंजीनियरिंग मैनेजमेंट और PhD सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। जबकि डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग में PhD कंप्यूटर इंजीनियरिंग का प्रोग्राम ऑफर हो रहा है। अब मैं आपको बहरिया यूनिवर्सिटी में ऑफ़र होने वाले तमाम प्रोग्राम्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताता हूं, लेकिन ये इस तरह होगा कि मैं आपके सामने स्क्रीन पर हर प्रोग्राम का नाम लेकर अलग-अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शो करवाता जाऊंगा। लेकिन अगर मैं आपको एक एक करके बताने बैठ गया तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, जो कि आपके लिए आपको बोर कर देगी। तो सबसे पहले BBA 2 ईयर प्रोग्राम में जिन्होंने अप्लाई करना है वो यहाँ पे वीडियो को पॉज कर दें अगर किसी ने अप्लाई करना है, क्योंकि स्क्रीन पर आपके सामने BBA 2 ईयर और BBA 4 ईयर प्रोग्राम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शो हो रहा है। उसके बाद BS सप्लाई चेन मैनेजमेंट, BS अकाउंटिंग एंड फिनांस 4 ईयर, BS इकोनॉमिक्स 4 ईयर और इंजीनियरिंग साइंसेज में BS यानी बैचलर ऑफ साइंस इन इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। उसके बाद बैचलर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है। उसके बाद BS कंप्यूटर साइंस 4 ईयर, उसके बाद BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 4 ईयर का प्रोग्राम अगर किसी ने अप्लाई करना है तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करें और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लें। उसके बाद BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके बाद BS इन जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स एंड इन्वायरमेंटल साइंसेज। उसके बाद BS जियो साइंसेज। उसके बाद BS रिमोट सेंसिंग एंड GIS। इसके अलावा अगर किसी को यहाँ से पढ़ना ना आ रहा हो तो वो अपने प्रोग्राम का नाम लिखकर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ ले, तो मैं उसको बता दूंगा कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। उसके बाद बैचलर इन सोशल साइंसेज यानी BS सोशल साइंसेज। उसके बाद BS पब्लिक हेल्थ, BS मैथमेटिक्स, BS इंग्लिश और उसके बाद BS मैरीटाइम बिजनेस एंड मैनेजमेंट 2 ईयर का प्रोग्राम। उसके बाद BS मैरीटाइम बिजनेस एंड मैनेजमेंट 4 ईयर का प्रोग्राम। उसके बाद BS कोस्टल एंड मेरीन साइंसेज। उसके बाद BS मीडिया स्टडीज़ 4 ईयर का प्रोग्राम। उसके बाद BS टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल मीडिया 4 ईयर का प्रोग्राम। उसके बाद BS फिजियोलॉजी 4 ईयर का प्रोग्राम और उसके बाद लॉ का शोबा आ जाता है। इसमें LLB के प्रोग्राम के लिए जिन्होंने अप्लाई करना है, क्योंकि मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर LLB वाले हैं, तो आपने यहाँ पे वीडियो को पॉज करना और अच्छे तरीके से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेना है।
उसके बाद इस्लामिक स्टडीज़ में BS इस्लामिक स्टडीज़ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको शो हो रहा है। उसके बाद मेडिकल एंड डेंटल साइंसेज में BS बायोटेक्नोलॉजी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको शो हो रहा है। उसके बाद DPT का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके बाद MLT का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और उसके बाद BS नर्सिंग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये अंडर ग्रेजुएट एडमिशन जितने भी प्रोग्राम हैं उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको शो करा दिए हैं। अब मैं आपको पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को शो करवाता हूँ। अब मैं आपको ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज स्क्रीन पर शो करवा रहा हूं। इसमें सबसे पहले MBA 2 ईयर है मॉर्निंग इवनिंग या वीकेंड पे। उसके बाद MBA 1.5 साल का मॉर्निंग इवनिंग या वीकेंड। उसके बाद MS फिनांस का प्रोग्राम है 1.5 साल वीकेंड पर है। उसके बाद MS इस्लामिक बैंकिंग एंड फिनांस 1.5 साल का प्रोग्राम है। उसके बाद MS इन मैनेजमेंट साइंसेज, इसका भी आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं। और उसके बाद हम देखें तो MS प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। उसके बाद MS सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि MS मार्केटिंग एंड सेल्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। उसके बाद MPhil इन मैनेजमेंट साइंसेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। उसके बाद MS इकोनॉमिक्स 2 ईयर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और उसके बाद यहाँ पे MS मैरीटाइम ट्रेड एंड लॉजिस्टिक्स एंड MS मैरीटाइम पोर्ट एंड शिपिंग मैनेजमेंट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके सामने शो हो रहा है। उसके बाद MS डेटा साइंस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है। उसके बाद MS कंप्यूटर इंजीनियरिंग, उसके बाद MS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, MS इंजीनियरिंग मैनेजमेंट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके सामने शो हो रहा है। उसके बाद MS कंप्यूटर साइंस और MS कंप्यूटर साइंस के बाद MS टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग, उसके बाद MS इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और MS इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बाद MS मैथमेटिक्स, उसके बाद MS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2 ईयर का प्रोग्राम है। और उसके बाद MS जियोलॉजी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शो हो रहा है। उसके बाद MS जियो फिजिक्स और उसके बाद MS इन्वायरमेंटल साइंसेज, उसके बाद MS इंटरनेशनल रिलेशन, उसके बाद MS अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी, उसके बाद MS गवर्नमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी, उसके बाद MPhil क्लिनिकल फिजियोलॉजी, एजुकेशनल फिजियोलॉजी एंड ऑर्गेनाइजेशनल फिजियोलॉजी और उसके बाद MS क्लिनिकल फिजियोलॉजी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको शो हो रहा है। उसके बाद MS मीडिया स्टडीज़, आपने अगर इसमें अप्लाई करना है तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करें और देख लें। उसके बाद LLM का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। उसके बाद MPhil एनाटॉमी, पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको शो हो रहा है। उसके बाद MPhil बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। और उसके बाद एंड में आपको MS इस्लामिक स्टडीज़ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्क्रीन पर शो हो रहा है। बहरिया यूनिवर्सिटी में होने वाले एडमिशन में कुछ सीटें एडमिशन कोटा पर भी ऑफर की जाती हैं, जिसमें 2% कोटा डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए रखा जाता है और 2% कोटा जो होता है वो लेस डेवलप्ड एरियाज़ के स्टूडेंट्स के लिए रखा जाता है। तो लेस डेवलप्ड एरियाज़ कौन से हैं मैं पहले आपको वो बता देता हूँ। तो बलूचिस्तान में कालात, मस्तांग, खुजदार, अवारान, वाशक, खारान या रखशान, लसबेला, केच, गवादर, पुंजगोर, नसीराबाद, जाफराबाद, झालमगसी, बुलान, क्वेटा अर्बन, क्वेटा रूरल, पिशीन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, बरखान, मूसाखेल, लोरा लई, शिरानी, योब, डेरा बुगटी, कोहलू, जियारत, हरनाई, सिब्बी, नुस्खी और चाकी और तुर्बत। गिलगित या बल्तिस्तान में जो लेस डेवलप्ड एरियाज़ हैं उनमें शामिल हैं हुन्जा या नगर, गिलगित, सकरदू, गंची, गिजर, दियामीर और अस्टोर। अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन ठीक ना हो, क्योंकि इन इलाकों के मैं नाम भी पहली मरतबा सुन रहा हूँ, तो आपने ख़ुद भी स्क्रीन पर पढ़ लेना है, आपको शो हो रहे हैं। तो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में शामिल हैं लेस डेवलप्ड एरियाज़ भिम्बर, कोटली, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, हटिया, नीलम, पूंछ, हवेली, बाग और सदहोनोटिया क्या है। और फाटा में शामिल हैं बजोड़, खैबर, कुर्रम, साउथ वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान, मोहम्मद, औरकज़ई, फ्रंटियर रीजन्स यानी पिशावर, कुहाट, बन्नू, लक्की, DI खान यानी डेरा इस्माइल खान और टानक।
उसके बाद इंटीरियर सिंध में शामिल हैं ठट्ठा, बदीन, थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास, टंडुआला यार, नौशारू, फिरोजी, पता नहीं क्या है, आपको ज़्यादा पता होगा जो लोग इंटीरियर सेंस से ताल्लुक़ रखते हैं। टांडू, मोहम्मद खान, सांगढ़, खैरपुर, बेनज़ीराबाद या नवाब शाह, दादू, कमर, शाहदादकोट, लाड़काना, मटियारी, घोटकी, शिकारपुर, जैकबाबाद, सक्कर, कश्मीर और जामशोरो। साउथ पंजाब में शामिल हैं बहावलपुर, रहीम जार खान, बहावल नगर, मुल्तान, लोधरा, खानेवाल, विहाड़ी, डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और लिया। खैबर पख्तूनख्वा में शामिल हैं चित्राल, लोअर दीर, अपर दीर, सवात, बुनीर, शांगला, मालाकंड, कोहिस्तान, डेरा इसमाइल खान, टानक, लकी मरवत, बटग्राम, काला ढाका या टोरघर, कुहाट, बन्नू, हांगू और कराक। पंजाब में शामिल हैं अट्टा, खुशाब, मियांवाली और भक्कर। इन तमाम इज़ला में से आप अगर किसी भी जगह से अप्लाई करना चाहते हैं इस कोटा पर, तो आपके लिए 2% कोटा रखा गया है। इसके अलावा 5% कोटा जो है LLB की सीटों में वो एडवोकेट्स के बच्चों के लिए रिजर्व किया गया है, और इसके अलावा 2% कोटा सपोर्ट बेसिस पर भी ऑफर किया गया है। और इन तमाम कोटा सीट्स पर अप्लाई करने के लिए भी आपको मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो लाजमी फुलफिल करना होगा। और इसके अलावा बताया गया है कि आप जिस भी कोटा पर अप्लाई करना चाहते हैं, मुतलका डॉक्यूमेंट आपने एडमिशन ऑफिस जाकर जिस भी कैंपस में आपने अप्लाई किया है उस कैंपस के एडमिशन ऑफिस में डेडलाइन से पहले सबमिट कराना होगा। और अगर आप यानी कि किसी लेस डेवलप्ड एरियाज़ की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने अपने जो डोमिसाइल होगा उसे आपने अपने चेयरमैन, टाउन कमेटी और गजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवाना है, और फिर आपने उसे जाकर जो आपका कैंपस है जिसमें आपने अप्लाई किया है उस कैंपस की आपने एडमिशन ऑफिस में अपने फिर डोमिसाइल को आपने सबमिट करवाना होगा। तो यहाँ से पे आपने यूनिवर्सिटी कॉल करके पूछ लेना है। मैं आखिर पे इसी वीडियो के आपको यूनिवर्सिटी का कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा कि आपने काफ़ी साफ ज़ाहिर वहाँ पे जमा करवानी होगी, ओरिजिनल तो कोई नहीं लेके जाता ना। तो आपने कन्फर्म करके जो डॉक्यूमेंट भी आपको कहा जाए आपने वो वहाँ पर अपेयर कर देना है। बहरिया यूनिवर्सिटी के किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन हासिल करने के लिए बहरिया यूनिवर्सिटी का एडमिशन टेस्ट देना और उसे पास करना लाजमी है। ये एडमिशन टेस्ट 100 नंबरों का होगा और 100 ही MCQs होंगे, यानी हर MCQs का 1 नंबर होगा और हर MCQs में 4 ऑप्शन होंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और 100 MCQs सॉल्व करने के लिए 120 मिनट्स दिए जाएंगे। तो डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, बिजनेस स्टडीज़, मीडिया स्टडीज़, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज, मैरीटाइम साइंसेज और लीगल स्टडीज़ के डिपार्टमेंट में अगर आपने अप्लाई किया है किसी भी 4 ईयर या 5 ईयर प्रोग्राम में, तो आपका जो टेस्ट आएगा उसमें 4 पोर्शन होंगे। उसमें वर्बल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग और जनरल नॉलेज के पोर्शन होंगे, यानी 4 पोर्शन होंगे ये जो मैंने आपको बताए हैं। अगर आपने कंप्यूटर साइंसेज, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर इंजीनियरिंग के किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई किया है तो आपका टेस्ट वर्बल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, फिजिक्स एंड मैथ के पोर्शन से आएगा। यहाँ पे मैं आपको एक अहम अनाउंसमेंट करता हूँ, अगर आपने इन टेस्ट की तैयारी करनी है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 0301671604 पर ओनली व्हाट्सएप करनी है, कॉल नहीं करनी। आप व्हाट्सएप करके मुझसे MCQs ले सकते हैं और हेल्पिंग मटेरियल तैयारी के लिए जो मैं आपको दूंगा इंशाल्लाह आपको काफ़ी मदद देगा। इसके अलावा अगर आपने अर्थ एंड इन्वायरमेंटल साइंसेज के डिपार्टमेंट में अप्लाई किया है तो आपका टेस्ट जो आएगा उसमें वर्बल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, बायोलॉजी और मैथ्स और केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के पोर्शन होंगे। उसके बाद अगर आपने BS फिजियोलॉजी या BS इंग्लिश के लिए अप्लाई किया है तो आपका टेस्ट इंग्लिश, जनरल नॉलेज और वर्बल रीजनिंग के पोर्शन से बनाया जाएगा। और अगर आपने सेमेस्टर बेस्ड मेडिकल साइंसेज में अप्लाई किया है तो आपका टेस्ट वर्बल एबिलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से आएगा। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ डिटेल भी दी गई है कि वर्बल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग से क्या मुराद है। तो इसमें जो आपसे MCQs पूछे जाएंगे वो इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन से मुतल्लिक पूछे जाएंगे, इंग्लिश ग्रामर से मुतल्लिक पूछे जाएंगे, अलजबरा से मुतल्लिक पूछे जाएंगे और जनरल मैथ से मुतल्लिक पूछे जाएंगे। और आप इन तमाम MCQs की तैयारी के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर 0301671604 पर रब्ता कर सकते हैं।
जबकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या एडमिशन टेस्ट सब्जेक्ट्स जो हैं पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए, उसमें आपको जो टेस्ट आएगा उसमें रेलिवेंट सब्जेक्ट के मुतल्लिक भी एमसीक्यूज़ होंगे और वर्बल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग के मुतल्लिक एमसीक्यूज़ आपसे पूछे जाएंगे। और आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कि आपको परसेंटेज भी दी गई है कि आपके जो एमएस के प्रोग्राम्स हैं उनमें कितने परसेंट रेलिवेंट सब्जेक्ट के मुतल्लिक एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे, कितने परसेंट वर्बल रीजनिंग, कितने परसेंट क्वांटिटेटिव रीजनिंग, कितने परसेंट एनालिटिकल रीजनिंग। ताहम कुछ केसेस में बहरिया यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट में यानी कि एडमिशन जो टेस्ट है उसमें एग्जम्पशन भी फराहम की गई है। यह उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने जीआरई या एनटीएस गेट जनरल या सब्जेक्ट टेस्ट दिया हुआ है एमएस, एमफिल और पीएचडी के प्रोग्राम्स के लिए। और इसके अलावा वो बच्चे जिन्होंने सेट का टेस्ट दिया हुआ है नॉन इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग बैचलर प्रोग्राम के लिए, वो भी इस बहरिया यूनिवर्सिटी के टेस्ट को छोड़ सकते हैं। और इसके अलावा वो बच्चे जिन्होंने पिछले 1 साल के दौरान बहरिया यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट क्वालिफाई किया हुआ है वो उसी स्कोर को दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। बहरिया यूनिवर्सिटी के मेरिट फार्मूला की बात की जाए तो बहरिया यूनिवर्सिटी में मेरिट मैट्रिक, इंटरमीडिएट और कंप्यूटर बेस्ड एडमिशन टेस्ट में हासिल किए गए मार्क्स की बेस पर बनाया जाता है। यूनिवर्सिटी की जानिब से ये ऑफिशियली कभी भी नहीं बताया जाता कि कितने परसेंट मैट्रिक को लिया गया है, कितने परसेंट एफएससी को लिया गया है और कितने परसेंट आपके एडमिशन टेस्ट को लिया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं जितनी मेरी इन्फॉर्मेशन है 10% मैट्रिक को लिया जाता है, जबकि 40% आपके इंटरमीडिएट में हासिल किए गए मार्क्स को काउंट किया जाता है और 50% जो आपका एडमिशन टेस्ट होता है कंप्यूटर बेस उसकी वेटेज ली जाती है। तो अब आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वेटेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की है। और अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 0301 671 6004 यानी 0301 671 6004 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहरिया यूनिवर्सिटी के फीस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो आप देख सकते हैं ऊपर प्रोग्राम लिखे हुए हैं जबकि नीचे आखिर में जाके टोटल फीस लिखी हुई है। तो मैं आपको किस तरह शो कराऊंगा, लेकिन मैं आपको एवरेज बता देता हूं। यानी कि टोटल किसी प्रोग्राम की पहले की 1,57,000 कुछ है, फिर 1,45,000, 45,000, 25,000, 34, 30, यानी तकरीबन तमाम प्रोग्राम्स की फ़ीस 1 लाख से ऊपर ही है। और किसी एक की 99,000 मेरे सामने आई है। लेकिन ये वाज़ेह रहे कि ये फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस है। दूसरा सेमेस्टर और उससे ऑनवर्ड जो है वो फ़ीस इससे काफ़ी सारी कम हो जाएगी, लेकिन इतनी कम नहीं होगी, फिर भी आपकी अच्छी खासी अमाउंट में फ़ीस होगी। बहरिया यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ़ किस्म के स्कॉलरशिप्स भी ऑफ़र होते हैं। इसमें शामिल हैं एडवांस मेरिट स्कॉलरशिप फॉर बोर्ड टॉपर्स, इसके अलावा एडवांस मेरिट स्कॉलरशिप फॉर बहरिया यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट बेस्ड, इसके अलावा एडवांस मेरिट स्कॉलरशिप फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर्स इन कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम। और इसके अलावा भी यहाँ पे डिटेल दी गई है। काफ़ी सारे स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं जो बैच टॉपर के लिए भी हैं, इसके अलावा फिनंशियल असिस्टेंस के लिए भी हैं, इसके अलावा स्टडी लोन या रिवॉल्विंग फंड के तौर पर भी हैं। और इसके अलावा एक लंबी लिस्ट दी गई है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिकदार में स्कॉलरशिप है, यानी कि टोटल यहाँ पे 20 स्कॉलरशिप्स की डिटेल दी गई है। अब हम आपके साथ एडमिशन की डेट्स शेयर करते हैं। बैचलर प्रोग्राम की डेट्स बाद में शेयर करते हैं, पहले हम आपके साथ पीएचडी प्रोग्राम्स की डेट्स शेयर कर रहे हैं। बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस, कराची कैंपस, लाहौर कैंपस और आईपीपी में जो एडमिशन है 16 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट हुए थे और इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 30 मार्च 2023 है। अब हम आपके साथ बीएस प्रोग्राम्स की अप्लाई करने की डेट शेयर करते हैं। बहरिया यूनिवर्सिटी के E8 और H11 के जो 2 कैंपस इस्लामाबाद में वाक़ हैं उनमें एडमिशन 16 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट हुए थे और अप्लाई करने की लास्ट डेट 5 जनवरी 2023 है। उसके बाद इनका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो 7 जनवरी से ऑनवर्ड होगा और कंप्यूटर बेस्ड एडमिशन टेस्ट का रिज़ल्ट 12 जनवरी को अनाउंस किया जाएगा और वीकेंड वाली क्लासेस 18 फरवरी से लगेंगी और रेगुलर क्लासेस का आगाज़ 20 फरवरी 2023 से होगा। यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के तरीक़ा के हवाले से 1-2 दिन में एक अलग से वीडियो इसी चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। उसमें मैं प्रैक्टिकली तौर पर आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा। उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के पहले कमेंट में पिन कर दूंगा। आप उस वीडियो को देखकर ख़ुद अपने मोबाइल या लैपटॉप से अप्लाई कर सकेंगे।
आपके सामने स्क्रीन पर बहरिया यूनिवर्सिटी के इस्लामाबाद कैंपस, लाहौर कैंपस और कराची कैंपस के कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप डायरेक्ट टेलीफोन पर रब्ता करके या ईमेल सेंड करके भी उनसे पूछ सकते हैं।